हैप्पीनेस करिकुलम जो दिल्ली शिक्षा निदेशालय के विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक पढ़ाया जा रहा है की सफलता के बाद फरवरी 2019 में दिल्ली के माननीय शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसे हमने ईएमसी भी कहा है, की शुरुआत की गई, जिसे दिल्ली शिक्षा निदेशालय के विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। हम आगे छोटे छोटे 3 से 4 सेक्शंस वीडियोस के माध्यम से समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का अर्थ क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, महत्व क्या है और छात्रों के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ईएमसी, बहुत बार एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर भी प्रोनाउंस किया जाता है। हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इसे अलग अलग शब्द अनुसार समझते हैं। हमारे पास 4 अलग अलग शब्द बनते हैं: एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, माइंडसेट और करिकुलम। हम इनका अर्थ, इनका संदर्भ और इनको यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसको अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि इस पाठ्यक्रम में हम किसी व्यवसाय या उससे जुड़े किसी विशेष हुनर या किसी कार्य को नहीं सीखेंगे, ताकि हमारे मन में कोई ऐसी धारणा ना रहे कि हम इस पाठ्यक्रम में किसी व्यवसाय या उससे जुड़ी कोई बारीकियां सीखी जाएंगी। जीवित रहने के लिए पैसा कमाना आवश्यक होता है। अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, श्रमिक कारखाने में काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में कार्य करता है, क्लर्क बैंक में नौकरी करता है, मैनेजर किसी व्यावसायिक उपक्रम में कार्य करता है। ये सभी जीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं। ये उन लोगों के उदाहरण हैं जो कर्मचारी हैं तथा वेतन अथवा मजदूरी से आय प्राप्त करते हैं। यह वेतन अथवा मजदूरी द्वारा रोजगार की श्रेणी में आता है। दूसरी ओर एक दुकानदार, एक कारखाने का मालिक, एक व्यापारी, एक डॉक्टर जिसका अपना दवाखाना हो इत्यादि अपने व्यवसाय से जीविका उपार्जित करते हैं। ये उदाहरण हैं स्वरोजगार करने वालों के, मतलब वे खुद का अपना कोई व्यवसाय या कार्य कर रहे हैं। ये लोग अपना स्वयं का कार्य तो करते हैं, परंतु किसी अन्य को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करवाते। वह दूसरों के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी नहीं करते। फिर भी कुछ ऐसे भी स्वरोजगारी लोग हैं जो न केवल अपने लिए कार्य का सृजन करते हैं, बल्कि अन्य बहुत से व्यक्तियों के लिए कार्य की व्यवस्था करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बहुत से उदाहरण हैं: महाशय धर्मपाल गुलाटी, सीईओ एमडीएच मसाला कंपनी। बहुत बार हम टीवी पर इसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। बिन्नी बंसल, को फाउंडर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी और बाद में सीईओ के पद पर भी रहे। कृष्णा यादव, कृष्णा आचार व मुरब्बा, बहुत सारी गृहिणियाँ इनको अच्छे से जानती हैं। टाटा, बिरला और भी बहुत सारे जाने माने नाम हम यहाँ ले सकते हैं।
जो प्रवर्तक तथा कार्य की व्यवस्था करने वाले तथा उत्पादक दोनों हैं। इन व्यक्तियों को उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। मतलब इन्होंने अपना कार्य अपने खुद की आजीविका से शुरू किया और अपनी प्रतिभा से इन्होंने नए रोजगार का सृजन किया और दूसरे लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए। यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि उद्यमी कौन है। एक ऐसा व्यक्ति जो नवीन खोज करता है, बिक्री और व्यवसाय चतुरता के प्रयास से नवीन खोज को आर्थिक लाभ में बदलता है, जिसका परिणाम एक नया संगठन या एक परिपक्व संगठन का ज्ञात सुअवसर और अनुभव के आधार पर पुनः निर्माण करना है। उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो सबसे अधिक स्पष्ट स्थिति एक व्यवसाय की शुरुआत करना है, सक्षमता, इच्छा शक्ति से कार्य करने का विचार, संगठन प्रबंधन की साहसिक उत्पादक कार्यों व सभी जोखिमों को उठाना तथा लाभ को प्रतिफल के रूप में प्राप्त करना। यहाँ उद्यमी कौन है, एंटरप्रेन्योर से क्या मतलब है, ये स्पष्ट हुआ कि उद्यमी एंटरप्रेन्योर मौलिक सृजनात्मक चिंतक होता है। वह एक नव प्रवर्तक है जो पूंजी लगाता है और जोखिम उठाने के लिए आगे आता है। इस प्रक्रिया में वह रोजगार का सृजन करता है, समस्याओं को सुलझाता है, गुणवत्ता में वृद्धि करता है तथा श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ता है। इस प्रकार हमने इस सेक्शन में उद्यमी की जो परिभाषाएं समझी हैं, जो अर्थ समझे हैं, अगले सेक्शन में हम इसे सरल रूप में, सरल भाषा में समझेंगे और एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप व उद्यमी से उद्यमिता के अर्थ से परिचित होंगे। धन्यवाद।